क्षत्रिय कुल का कल्याण करने वाली मां भगवती दुर्गे तुझे नमस्कार। क्षात्र धर्म संस्कृति व इतिहास के प्रतीक परम पूज्य केसरिया ध्वज को नमस्कार है। श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक व मेरे जीवन के संबल एवं प्रेरक पूज्य तन सिंह जी आपको नमस्कार। 400 साल पहले लगभग हमारी इस कौम को, इस समाज को, इस राष्ट्र को एक पाठ पढ़ाने वाले इस प्रकार के स्वामी भक्त अपने आत्मबल और अपनी बुद्धिमत्ता से आज भी हमारे दिलों में जीवित रहने वाले उस वीर दुर्गादास राठौड़ को प्रणाम है। और आप सभी लोगों के हृदय को प्रणाम है, जिनमें इस वीरवर दुर्गादास को प्रणाम करने के लिए, उनको श्रद्धा करने के लिए एक भाव उमड़ रहा है। वीर दुर्गादास के बारे में क्या बोला जाए और क्या छोड़ा जाए। हमने अभी पिछले 1 घंटे में उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सुना, और जैसा भी कह रहे थे कि हम कई सालों से इस प्रकार की जयंती मना रहे हैं, 2003 से मना रहे हैं, और 2003 से ही नहीं, जब से इस राजपूत कौम ने, क्षत्रिय कौम ने, इस राष्ट्र ने वीरवर दुर्गादास को अपने हृदय में स्थान दिया है, तब से इस प्रकार की प्रक्रिया चालू है। दुर्गादास राठौड़ अकेले नहीं, हमारे इस मरुधरा में अनेकों इस प्रकार के वीर पैदा हुए, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी सीमाएं बांधी। चाहे वो वीरता का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्म का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सीमाएं बांधी। और ऐसी सीमाएं बांधी, वहां तक पहुंचना अन्य व्यक्ति के लिए दुभर हो गया। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज से 383 वर्ष पूर्व इसी प्रकार के हमारे एक मरुधरा के लाडले ने सालवा ग्राम में जन्म लिया, और जन्म से ही संघर्ष जारी किया। अगर उनकी जीवनी को हम विशेष रूप से पढ़ते हैं, देखते हैं, अभी हमने सुनी उनकी जीवनी को संक्षिप्त रूप में, तो सारा का सारा संघर्ष है उनके जीवन में। और देखिए वो गुण आए कहां से उनके पास में। वो उनके पिता से गुण आए हैं, उनकी माता से गुण आए हैं। पिता जितने वीर थे, पिता जितने बहादुर थे, उतनी ही माता उनकी बहादुर थी। माता के बारे में यदि आपने कभी उनकी कथा सुनी हो, तो इतिहास में आता है कि एक बार आस्करण जी जोधपुर से अपने गांव जा रहे थे, और जब गांव के बीच में जाते जाते कहीं रास्ते में गए, रास्ता सकड़ा था, किसी गांव में पहुंचे, तो 2 सांड जो उनकी रथ जा रहा था, उनकी गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी के आगे आगे, और आपस में लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो आगे जाने का रास्ता नहीं मिला। काफी देर तक इंतजार किया, शाम का समय हो गया। कहते हैं कि पीछे से एक कन्या पानी भरकर अपने घर जा रही थी, और उसको भी किसी प्रकार का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब वो आस्करण जी को कहती है कि आप थोड़े या तो खुद आगे बढ़ जाइए या मुझे जगह दीजिए जाने के लिए। तब आस्करण जी ने उनको समझाया कि आगे इस प्रकार के 2 सांड लड़ रहे हैं, आगे जाना ठीक नहीं है, वो किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। और जब कन्या ने यह सुना, तो वो पास में से निकलती है, और जो 2 सांड थे, उन दोनों सांडों के सींग पकड़ के उनको अलग कर देती है, और आगे बढ़ जाती है। आस्करण जी बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी बहादुर कन्या ये कौन है, और उसका पता करते हैं, और उनके दादा या पिता के पास में समाचार भिजवाते हैं कि कौन है।
तब वो पता लगता है कि कोई भटियाणी जी है, और उसी समय उनमें मन में आ जाता है कि मैं इससे शादी करूंगा, ऐसी जो बहादुर कन्या है मैं उससे शादी करूंगा, और आखिर उनसे वो शादी कर लेते हैं। तो दुर्गादास जी का जन्म का जो हमको बताया गया कि दुर्गादास जी का जन्म 13 अगस्त 1638 को सन के हिसाब से हुआ, और श्रावण शुक्ला चतुर्दशी 1697 को हम उनके संवत के अनुसार मनाते हैं, और 22 नवंबर 1718 को उनका स्वर्गवास होता है। इस बीच का जो समय है वो 80 साल 3 महीने और 9 दिन का है। ये 80 साल 3 महीने और 9 दिन, उसमें जो उनका संघर्ष दिखता है, वो संघर्ष हम कहते हैं कि दुर्गादास जी ने 30 वर्ष तक संघर्ष किया, लेकिन 30 वर्ष ही संघर्ष नहीं किया उन्होंने वो 38 साल का ही संघर्ष नहीं किया है। जब वो 15 साल के थे, अभी हमने वो ऊंटों की जो कहानी सुनी, उसके अंदर उन्होंने किस प्रकार से निर्भीक होकर, किस प्रकार से उन्होंने शौर्य को दिखाकर अपनी उस शक्ति को दिखाया, और उसके बाद में 20 वर्ष की उम्र में आगे बढ़े, जसवंत सिंह जी के पास में पहुंचे, और 80 साल की उम्र में वो समाप्त हुए। तो कुल मिला के यदि उस 15 साल को हम निकाल देते हैं 80 में से, तो लगभग 65 वर्ष, 60 से 65 वर्ष का उनका संघर्ष। दुर्गादास जी अभी कोई बात कर रहे थे कि महावीर सिंह जी सरवड़ी ने एक किसी इसी प्रकार की सभा में दुर्गादास जी के महाभारत के एक श्लोक पर उनका वर्णन किया। मैं भी आज उसी संदर्भ में दुर्गादास जी के जीवन को कुछ कह पाना बहुत आसान काम नहीं है, कि जो उन्होंने किया है वो उस स्थिति पर जो व्यक्ति पहुंच जाता है वो ही वास्तव में उसका वर्णन कर पाता है। भगवान श्री कृष्ण की बात भी चली, भगवान श्री कृष्ण की कोई बात करना चाहे तो भगवान श्री कृष्ण की जो स्थिति में पहुंच जाएगा वो ही इसी प्रकार की बात कर पाएगा। बाकी तो केवल बात है, और जो बात होती है वो हम बात सुनने के लिए आते हैं, बात कहने के लिए आते हैं, लेकिन उस बात का भी एक सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है, और उस सूक्ष्म प्रभाव के लिए हम इस प्रकार की जयंतियां मनाते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार का कुछ न कुछ अंदर घटित हो, उसकी ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। ये सब इन जयंतियों का प्रभाव पड़ता है, और इसीलिए हम इकट्ठे होकर बार बार इस प्रकार का अभियान चलाते हैं, बार बार के इस प्रकार के हम प्रोग्राम करते हैं। उसका कारण भी यही है। हमने सुना है कि जो मंत्र शक्ति होती है, उस मंत्र शक्ति को जितनी बार हम रिपीट करते हैं, जितनी बार दोहराते हैं, उतना ही वो मंत्र परिपक्व होता है, वो सशक्त होता है, वो प्रस्फुटित होता है। और इस प्रकार के महापुरुषों की जब जयंतियां मनाते हैं, इस प्रकार के महापुरुषों की जब बार बार इस प्रकार की जो बात करते हैं, वो सारा भी अपने आप में एक मंत्र शक्ति ही है। और ऐसी मंत्र शक्ति को यदि हम बार बार दोहराते हैं, बार बार हम उनकी गणना करते हैं, बार बार हम उनको जब याद करते हैं, तो हमारे अंदर भी उनके जो गुण हैं वो आए बिना नहीं रह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे, महाभारत में एक पार्ट आता है गीता का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं, और उसमें जो 18वां अध्याय है, उस 18वें अध्याय का 43वां श्लोक है, और उसमें क्षत्रिय के गुण बताए गए हैं 7। वो है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्ध चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रम कर्म स्वभावजम। ये 7 गुण हैं, जिसमें शौर्य है, तेज है, धृति है, दक्षता है, युद्ध से पलायन नहीं करना है, जिसमें दान देने की भावना है, त्याग की भावना है, और जो ईश्वरीय भावना जिसके अंदर ईश्वर का वास है, वो है। ये 7 गुण है, वो वास्तव में क्षत्रिय है। हम राजपूत हो सकते हैं, लेकिन क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वही है जिसमें ये 7 गुण हैं। पहला गुण है इसमें शौर्य। शौर्य का मतलब होता है सूरवीरता, और सूरवीरता कि जिसमें ऐसी सूरवीरता कि जो किसी भी प्रकार का सामने युद्ध आ जाए, किसी भी प्रकार की चुनौती आ जाए, उस चुनौती को वो स्वीकार कर ले, किसी भी युद्ध में से वो भागे नहीं, युद्ध को अपनी कुशलता पूर्वक लड़ पाए, न्यायपूर्वक जो लड़ाई है उस न्यायपूर्वक लड़ाई को भी वो लड़ता रहे, और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। इस प्रकार की जो कर्तव्य परायणता है, इस प्रकार की जो सूरवीरता है,
वो वास्तव में शौर्य कहलाती है। इस गुण के आधार पर यदि हम दुर्गादास जी की बात करते हैं तो दुर्गादास जी का प्रारंभिक जीवन जो 15 साल या 17 साल में रायके की घटना होती है वो बहुत सूरवीरता पूर्वक है, शौर्य पूर्वक है। ऐसे व्यक्तियों से भिड़ जाना जो राज के आदमी हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भिड़ जाना जो गांव के साधारण व्यक्ति हैं, और इस प्रकार भिड़कर और जब उनको लुणावा से तलब किया जाता है जसवंत सिंह जी के सामने, वहां भी निर्भीक रूप से जवाब देते हैं। हम उसका जवाब सुने तो उन्होंने क्या कहते हैं कि तुमने इस रायके को क्यों मारा? तो उनका जवाब था कि मैंने इनको मारा नहीं है, मैं तो केवल इनको समझाने का प्रयास कर रहा था। ये आपकी बुराई कर रहे थे, आपका ये कह रहे थे कि इस प्रकार से जो व्यक्ति, हम राज के व्यक्ति हैं और इस प्रकार से खेतों को उजाड़ सकते हैं, सामान्य व्यक्ति हैं उनको हम उजाड़ सकते हैं, सामान्य व्यक्तियों को हम दंडित कर सकते हैं। ऐसा करने से हुजूर की अपकीर्ति होती है, और यदि आपकी जो अपकीर्ति होती है वो क्षत्रिय की अपकीर्ति होती है, और क्षत्रिय की अपकीर्ति होती है वो मेरी भी अपकीर्ति होती है। मैं इसको सहन नहीं कर पाया और मैंने इस प्रकार से उसको हाथ लगाया या तलवार लगाई और मर गया। इस प्रकार का एक राजा के सामने, एक मारवाड़ के धनी के सामने इस प्रकार से निर्भीक रूप से शौर्य पूर्वक इस प्रकार का जब जवाब सुना, तब जसवंत सिंह जी जो गुणों के पारखी थे, जो इस प्रकार के व्यक्तित्व को पहचानने में अपनी क्षमता रखते थे, उन्होंने अपनी सेवा में रख लिया। ये पहला उनका जो शौर्य का जो गुण था जो उनके प्रकट हुआ, वो 17 साल की उम्र में या 15 साल की उम्र में हुआ। उनकी सेवा में आ गए। अभी हमने धर्मत के युद्ध की बात कही। उस धर्मत के युद्ध में जैसे उन्होंने बताया कि 4 घोड़े बदलने के बाद में भी वो घायल हो गए, 4 घोड़े मर गए, तब तक वो युद्ध में लड़ते रहे, तब तक वहां से हिले नहीं, और तब तक नहीं हिले जब तक कि वो घायल नहीं हो गए। और घायल होने के बाद में भी जसवंत सिंह जी ने उनको हटवाया वहां से अपने आदमियों को कहकर कि इनको ले जाइए। ऐसा जो शौर्य रखता है, ऐसी जो वीरता रखता है, ऐसी जिसमें सूरवीरता होती है, वो ही भगवान श्री कृष्ण के उस क्षत्रिय का जो गुण है, उस शौर्य को बात करता है। और यही नहीं, 70 वर्ष की उम्र में, 70 वर्ष की उम्र में, हम में से 70 वर्ष की उम्र के यहाँ बहुत लोग बुजुर्ग बैठे हैं, और हम जब 70 वर्ष के हो जाएंगे तो हमसे चला भी नहीं जाएगा। आप लोग 70 वर्ष वाले यहाँ चल के तो आए, लेकिन ये स्थिति हो जाएगी। और उस 70 वर्ष की उम्र में जब जोधपुर और जयपुर के जो सेना थी, उन्होंने जब सांबर पे आक्रमण किया, और सांबर पे आक्रमण के समय में दुर्गादास जी ने 70 वर्ष की उम्र में वहां पे शौर्य दिखाया और उन मुगलों से लड़ाई की उन्होंने। ऐसी जो शौर्य का वर्णन है वो दुर्गादास जी का ही वर्णन हो सकता है, वो दुर्गादास जी ही कर सकते हैं। इसलिए जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस 18वें अध्याय में श्लोक दिया है, उसमें जो शौर्य का गुण है वो उनमें कूट कूट के भरा पड़ा है। अभी हमको बताया गया कि वो स्वामी भक्ति नहीं थे, वो राष्ट्र नायक थे, और वो राष्ट्र नायक ही नहीं थे, वो क्षत्रिय की प्रतिमूर्ति थे। ऐसे क्षत्रियत्व की प्रतिमूर्ति जिसमें क्षत्रियत्व के गुण कूट कूट के भरे हैं, और जिसमें ये 7 गुण होते हैं, वो वास्तव में क्षत्रियत्व की प्रतिमूर्ति होती है। चाहे उसको क्षत्रियत्व कह दो और चाहे उसको दुर्गादास जी कह दो, उसमें कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं है। अगला गुण शौर्यम तेजो, जो तेज है। तेज का मतलब होता है जिस व्यक्ति के, कोई व्यक्ति मनुष्य किसी के सामने चला जाए और वो उससे दब जाए, वो अपना कर्तव्य पालन करने लग जाए। कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और कोई व्यक्तित्व वहां पहुंच जाए तो वो गलत काम करना बंद कर दे, ऐसा जिसका व्यक्तित्व हो वो वास्तव में तेज होता है। और वो दुर्गादास जी में वो तेज कूट कूट के भरा हुआ था। अभी हमको बताया कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक, जो भारत का सम्रांगण था, जो भारत का सम्रांगी था, जो भारत का सम्राट था, और जितने भी मुगल बादशाह आए हैं उनमें सबसे क्रूर, जिसने पूरे भारत पे इस प्रकार का अपना प्रभुत्व जमाया था, ऐसा जो बादशाह था वो भी उनसे धड़के खाता था। ऐसे दोहे बताए हमारे को अभी। तो इस प्रकार के जो औरंगजेब जैसा व्यक्तित्व है, वो एक साधारण व्यक्ति, जैसे हमको बताया कि कहीं राजा नहीं थे वो, कहीं के उनके पास में किसी के कई प्रकार के कोई जागीरदार नहीं थे, वो एक साधारण व्यक्ति थे, वो एक साधारण क्षत्रिय थे। और ऐसे जो साधारण क्षत्रिय हैं उससे भी इस प्रकार का व्यक्ति है वो भय खाता होता। जब दुर्गादास जी औरंगजेब के बेटे अकबर को लेकर दक्षिण में चले जाते हैं
तो वो दिल्ली छोड़कर और दक्षिण जाता है औरंगजेब उनके पीछे पीछे। और जब वहां जाता है, वहां जाने के बाद में उसके सामने दो चित्र पेश किए जाते हैं। और जो दो चित्र पेश किए जाते हैं, एक संभाजी का जो शिवाजी के बेटे थे और एक दुर्गादास जी का। संभाजी का जो चित्र पेश किया जाता है उसमें वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे भोजन कर रहे हैं और पास में घोड़ा बंधा हुआ है। और एक चित्र, दूसरा चित्र पेश करते हैं दुर्गादास जी का, जिसमें वो घोड़े पर ही बैठे हैं, एक हाथ से उसकी नकेल पकड़ रखी है और एक हाथ से रोटी या बाटी खा रहे हैं। औरंगजेब का कहना था उन चित्रों को देखकर, संभाजी के लिए कहते हैं कि इस पहाड़ी चूहे को तो मैं कभी भी पकड़ सकता हूं, लेकिन दुर्गादास जी के लिए कहते हैं कि इस मारवाड़ी कुत्ते ने मेरे नाक में दम कर रखा है। और उन्होंने उस कुत्ते की तरह स्वामी भक्ति का पालन किया दुर्गादास जी ने। औरंगजेब जैसा क्रूर आदमी, औरंगजेब जैसा महान आदमी जिसके अंदर ताकतवर की अपने दिखाने की परम वो थी, वो भी उससे धड़के खाता था, उससे भय खाता था। और ऐसी एक बात नहीं है, अनेकों बात में इस प्रकार की है। ये जो तस्वीर हम सामने देख रहे हैं, जो शमशान में बाटी सेकते हुए दुर्गादास जी खड़े हैं, नारनौल की घटना है। नारनौल की लड़ाई से वापस आते आते अकेले पड़ जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। वो एक व्यक्ति इनके साथ में है और भूखे थे, प्यासे थे, कोई रास्ता मिल नहीं रहा था, रात का समय हो गया था। और वहां से वो निकलते हैं और निकलते निकलते जब रात हो जाती है, भूख लगती है, तो अपने उस घोड़े पे ही वो सामान रखते थे, आटा रखते थे, पानी रखते थे। इस प्रकार के पहले प्रबंध हुआ करते थे। और चलते चलते जब शमशान आया कि एक चिता जल रही है और उन्होंने देखा कि मैं आटा गूंद कर बाटियां बना लेता हूँ, खा लेता हूँ। और वो उस घोड़े पर बैठे बैठे ही अपना आटा गूंद कर और वहां बाटी बनाने का काम करते हैं। इतने में ही औरंगजेब ने कोई इक्के हुआ करते हैं, जैसे अभी ये छोड़ते हैं ना शूटर, जो मारने के लिए छोड़ते हैं, अपन क्या कहते हैं उनको, हाँ जो भी शब्द है वो इस तरह से छोड़ते हैं। इस तरह से 7 इक्के छोड़ रखे थे और वो अपने आप में बहुत ही बहादुर हुआ करते थे, निशानेबाज हुआ करते थे, मारने में माहिर हुआ करते थे। इस प्रकार से उन्होंने जो सुपारी देने का बात करते हैं आजकल हम, इस प्रकार की सुपारी दे देते हैं कि आप फलाने व्यक्ति को मार दो, तो वो सुपारी देने का काम, इस प्रकार के काम वो इक्के किया करते थे। और वहां पहुंच जाते हैं वो 7 इक्के, ये बाटी बना ही रहे थे और बाटी बनाते बनाते वो पहुंच जाते हैं। दुर्गादास जी उनको देखते हैं और दुर्गादास जी देखकर उनको कहते हैं कि भाई थोड़ा समय हो, थोड़ा धैर्य हो, तो मैं बाटी बना लूं, खा लूं, उसके बाद लड़ लें। और तुम्हारा धैर्य नहीं हो तो पहले ये काम निपटा लेते हैं और उसके बाद बाटी खा लेंगे। लेकिन इक्के तो अपने आप में अहंकार में, खुद के गुमान में बड़े वो थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं, पहले आराम से खा पी और उसके बाद में लड़ेंगे, 2 हाथ करेंगे। दुर्गादास जी ने आराम से बाटी खाई, पानी पिया और फिर बोले कि बोलो अब एक एक लड़ोगे, सारे एक साथ लड़ोगे। उनका फिर वो घमंड था, वो फिर बोल गया कि एक एक सारे क्या लड़ेंगे, तेरे लिए तो एक ही बहुत है, बाकी तो हम लोग 6 लोग तो देखेंगे। और कहते हैं कि इतिहास बताता है हमारा कि दुर्गादास जी उनसे लड़ते हैं और एक एक को उनके वार बचाते हुए धराशायी कर देते हैं। 6 को मार गिराते हैं वहां पे, 7वें को मारते नहीं है, 7वें का केवल कान काटते हैं और कान काट के उसको भेज देते हैं। वो इसलिए कि उनको ये पता चले, कि औरंगजेब को पता चलना चाहिए, नहीं तो बता ये खबर कौन बताएगा, और उस खबर को बताने के लिए उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। उनका जो तेज था, ये इस तेज से प्रकट करता है कि इस प्रकार से जो इक्के छोड़ना है, इस प्रकार से जो सुपारी देने का काम है, वो कोई रणबांकुरा इस प्रकार का काम नहीं कर सकता, कोई बहादुर व्यक्ति इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। बहादुर व्यक्ति होता है वो स्वयं लड़ता है। और उन्होंने इस प्रकार से उन किलर को छोड़ने के का मतलब ये था कि औरंगजेब भी उन दुर्गादास जी से बड़ा भय खाता था। और दुर्गादास जी का जो तेज था वो वास्तव में इतना ही तेज था कि लोग भय खाते थे। औरंगजेब का बेटा अकबर, इनका तेज देखिए, एक शत्रु का जो बेटा है, उस शत्रु के बेटे को अपने पक्ष में कर लेना, उस शत्रु के बेटे को आपस में लड़ा देना, ये भी एक अपने आप में एक तेज है, एक अपने आप में एक कूटनीति है। और उस कूटनीति से भी वो आगे बढ़े। दक्षिण में जब गए दुर्गादास जी और दक्षिण से जब वापस लौटे
वापस लौटने के बाद में जो अजमेर का जो ये इलाका था, ये केंद्र इलाका था, और इसमें जो सूबेदार हुआ करते थे, जो थानेदार हुआ करते थे, जो नाकेदार हुआ करते थे, वो इतना भय खाते थे दुर्गादास जी से कि जब दक्षिण से दुर्गादास जी वापस लौट कर आ गए तो वहां का सूबेदार बनना किसी ने पसंद नहीं किया कि हम तो नहीं बनेंगे। जिस प्रकार से अभी किसी का ट्रांसफर कर देते हैं कि तुम फलाना इलाके में चले जाओ थानेदार बन के, और वहां पे इस प्रकार के कोई तत्व हो, गुंडे तत्व हो जिनसे भय खाते हो, तो लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से वहां के सूबेदार थे, वो कहते हैं कि हम तो इस इलाके में नहीं जाएंगे साहब सूबेदार बनकर, और फिर भी जबरदस्ती औरंगजेब उनको सूबेदार बनाता था, लेकिन बार बार वो बदलते रहते थे, और बार बार बदलना और इन सूबेदारों का मना करना अपने आप इस बात की बात है कि वो जो तेज था दुर्गादास जी का, वो इतना मजबूत था कि उनके सामने किसी प्रकार की कोई टिकाव नहीं हुआ करता। शौर्यम तेजो धृति। तीसरा गुण है धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धीरज, और धीरज ऐसा धीरज कि जिसके कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाओ, कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाओ, ऐसी जो विकट परिस्थिति है उस विकट परिस्थिति में भी किसी प्रकार का भय नहीं खाए। ऐसी विकट परिस्थिति जिसमें यदि पुत्र मर जाए, यदि पौत्र मर जाए, यदि परिवारजन का कोई व्यक्ति खत्म हो जाए, तो भी अपने कर्तव्य पालन को नहीं छोड़े, लगातार अपने इस कर्तव्य पालन को करता रहे। ऐसा जो धीरज होता है, ऐसा धैर्य होता है। गीता में वर्णित जो धृति है वो यही है। सब कुछ सर्वनाश हो जाए तो भी इस प्रकार की बात हो जाए, वो उसको वास्तव में धृति कहते हैं। अभी हमने बात की दुर्गादास जी की कि 30 वर्ष तक उन्होंने अनवरत संघर्ष किया, और 30 वर्ष का अनवरत संघर्ष नहीं किया, 30 वर्ष तक, 30 वर्ष ही नहीं 60 वर्ष तक उन्होंने संघर्ष किया। कोई अकेला व्यक्ति यदि 30 वर्ष तक संघर्ष कर ले, कोई अकेला व्यक्ति 60 वर्ष तक अकेला संघर्ष करता रहे, खुद का राज्य नहीं है, खुद का शासन नहीं है, और केवल संघर्ष के लिए, केवल इसलिए कि मेरा जो कर्तव्य पालन है उस कर्तव्य पालन को ही मैं करता रहूं, ऐसे कर्तव्य पालन को करना अपने आप में एक बहुत धीरज है। कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा हो। हम में से बहुत लोग स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट लोग हैं वो कंपटीशन की तैयारियां करते हैं। वो 1 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 2 साल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 3 साल करते हैं, आगे करते हैं। और कई लोग तो इसलिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि शादी नहीं हो जाए, सगाई हो जाए तब तक करते रहें, जिससे लोगों को ये रहे भाई क्या कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो 7 साल 10 साल 20 साल भी कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तव में करते एक बार थकता है व्यक्ति, उसका धैर्य जवाब देता है। लेकिन दुर्गादास जी ने उस 20 वर्ष की उम्र से लेकर उस 80 वर्ष की उम्र तक लगातार अनवरत रूप से संघर्षरत रहे, और घोड़े ऊपर सवार, इस घोड़े के ऊपर ही बैठे रहे। घोड़े से उतरना ही, खाना है तो घोड़े पे, सोना है तो घोड़े पे, पीना है तो घोड़े पे। ऐसा जो जीवन है, ऐसा जो धैर्य का जीवन है, वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता, वो दुर्गादास जी में ही हो सकता है। ये गीता में वर्णित जो धैर्य है वो ही वास्तव में धैर्य है। उस धैर्य की दुर्गादास जी में बात की। दक्षिण में गए, दक्षिण में जाने पर पीछे से अजीत सिंह जी को दुर्गादास जी ने कह रखा था कि अभी अजीत सिंह जी को हम सामने नहीं लाएंगे, पेश नहीं करेंगे। और जब वो दक्षिण में चले जाते हैं तो पीछे से अजीत सिंह जी खुद को भी जल्दी पेश होने की, क्योंकि वो थक चुके थे, तो उनको पेश कर दिया। और जो उनकी योजना थी दुर्गादास जी की, वो योजना विफल हो गई। क्यों? पहले जब पता ही नहीं था औरंगजेब को कि अजीत सिंह जी हैं या नहीं है, और लेकिन जब उनको पेश कर दिया, सामने आ गए कि अजीत सिंह जी हैं, तो उनकी जो योजना थी वो योजना फेल हो जाती है। क्योंकि औरंगजेब से दुर्गादास जी ये चाहते थे कि जोधपुर से कम हमको कुछ नहीं चाहिए, और जब अजीत सिंह जी को पेश कर दिया तो वो जोधपुर से हमको कम मिलने वाला था, इस प्रकार के। लेकिन ऐसी योजना विफल हो जाए तो आदमी टूट जाता है, तो कहता है कि मैंने जिसके लिए किया वो किया, अब मैं क्या करूंगा, मैं तो जाता हूं अपने गांव। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई देरी नहीं खोया, उस जल्दबाजी से किसी प्रकार का वो नहीं किया। अभी हमको बताया कि अनेक तरह के उनको प्रलोभन दिए गए। मारवाड़ के राज्य का प्रलोभन दिया, जोधपुर के राज्य का प्रलोभन दिया कि आप इस संघर्ष को बंद कर दीजिए, और ये संघर्ष, ये जो जोधपुर की जागीर है वो हम आपको दे देते हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार से उस धैर्य को नहीं खोया। पालनपुर का युद्ध,
उनका पौत्र है वो खत्म हो गया, उनका पुत्र है वो घायल हो गया, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे वहां से। अपने कर्तव्य के पालन से, उस कर्तव्य पालन में आगे बढ़ते ही गए। उसको कभी उस कर्तव्य को उन्होंने छोड़ा नहीं। जब दक्षिण में गए और संभाजी के पास में उसको अकबर को लेके गए और वहां पे उनसे कोई बातचीत भी करनी चाहिए, तो संभाजी का जो व्यवहार था वो कोई उनके इच्छानुसार नहीं था। संभाजी ने हमेशा उनकी उपेक्षा की। संभाजी ने उपेक्षा करने का कारण यह था क्योंकि वो भी औरंगजेब से भय खाते थे कि अगर मैं दुर्गादास के साथ में इस प्रकार से अपना हाथ मिलाऊंगा तो हो सकता है औरंगजेब मेरे खिलाफ हो जाए, मेरी जागीर है वो छीन ले। इसलिए वो वहां से भय खाते हुए दुर्गादास जी को हमेशा उपेक्षित रखते थे। लेकिन क्योंकि उनको अपना काम करना था, उनको अपनी योजना में आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और उस धैर्य में वो आगे बढ़ते ही गए। किसी प्रकार की विचलित नहीं हुए, अकबर को दक्षिण में बनाए रखा। और जब वो वहां गए तभी हमने बात की कि अजीत सिंह है वो उन कष्टों से उगता गए थे कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, अब मेरे को इस तरह से छुप छुप कर नहीं रहना है। लेकिन उस दुर्गादास जी की क्या, जिसने 40 साल तक वो तपस्या की, उस धीरज, उनका धीरज वो कहाँ गया था ये हम समझ सकते हैं। ये उनके धैर्य की बात थी। अगला जो हमारा आता है गीता के अंदर, वो आती है शौर्यम तेजो धृतिर दक्ष। दक्षता, दक्षता का मतलब होता है चतुराई। हम कूटनीति को भी इसका एक शब्द इसके साथ में ले सकते हैं कि वो कूटनीति है, वो भी शब्द है। यानी किसी भी प्रकार से हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, हमारे जो कोई अन्य व्यक्ति हैं, उनके बीच में हमको किस प्रकार से रहना है, उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है, दुश्मन के साथ में हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, मित्र के साथ में हमारे को किस प्रकार से व्यवहार करना है, हमारे परिवार के साथ में हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है। और कर्तव्य पालन के अंदर यदि परिवार आड़ा आता हो, समाज आड़ा आता हो, साथी आड़े आते हो, तब हमको क्या करना है। इस प्रकार की जिसमें निर्णय करने की शक्ति होती है वो दक्ष व्यक्ति होता है। वो दक्षता दुर्गादास जी में थी। दुर्गादास जी ने कई जगह इस प्रकार के, हमारे उसकी उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो इस प्रकार के उदाहरण आते हैं कि उन्होंने जहां जहां गए वहां चाहे जागीरों में झगड़े हो रहे हों, चाहे परिवार में झगड़े हो रहे हों, चाहे अन्य किसी साथियों में झगड़े हो रहे हों, उन झगड़ों को कई तो जैसे मेवाड़ के अंदर गए और मेवाड़ में उसमें भी झगड़ा था, उस झगड़े को भी उन्होंने निपटाया। ऐसे अनेकों झगड़े उन्होंने निपटाए। जब वो दक्षिण से आ रहे थे, दक्षिण से आते हुए रतलाम के जो राजा थे शिव सिंह जी, वो राजा जो शिव सिंह जी थे वो औरंगजेब के सेवा में थे और उनके एक काका थे अखेराज राठौड़। और वो अखेराज राठौड़ विद्रोह करके और इस प्रकार से बाहर उन्हीं रामपुरा गांव के आसपास ही कहीं पे बस रहे थे। दुर्गादास जी को जब ये पता चलता है कि अखेराज राठौड़ है वो विद्रोही हुआ है और शिव सिंह और उनके अंदर में अनबन है, तो अखेराज राठौड़ क्योंकि बहुत ही बलवान व्यक्ति था और वो किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकता था, तो अखेराज राठौड़ को ढूंढते हैं और अखेराज राठौड़ को ढूंढकर और साथ में मारवाड़ ले आते हैं, अपने पास मारवाड़ में रखते हैं। और जब उनका वापस मेवाड़ का प्रवास होता है तब जो रामपुरा जागीर है वहां जाते हैं तो चंद्रावतों से वो उनकी मेल मिलाप कराते हैं, उनका जो मनोमालिन्य है वो दूर करते हैं। और इस प्रकार की अनेकों घटनाएं हैं जिसमें वो इस प्रकार का काम करते हैं, जिसमें दक्षता थे। अभी हमने बात की कि औरंगजेब को अपने अकबर बेटे और बाप को लड़ाकर उन दोनों को अलग करके और इस प्रकार से दो विरोधी सत्ताएं खड़ी कर दी। ये भी जो दक्ष व्यक्ति होता है, जिसमें चतुराई होती है, जिसमें कूटनीति होती है, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। इसलिए दुर्गादास जी, चाहे वो सन्मुख युद्ध हो, चाहे वो छापामार युद्ध हो, सन्मुख युद्ध में सन्मुख युद्ध किया उन्होंने, छापामार युद्ध में छुप कर इस प्रकार से युद्ध किया उन्होंने। और कहीं संधि करने का बात आई तो वहां संधि भी की, क्योंकि हमको उस लक्ष्य तक बढ़ना है और उस लक्ष्य के लिए यदि हमको संधि भी करने पड़े, और संधि ही नहीं, यदि हमको वहां से पलायन करना पड़े, हमको वहां से दौड़ना पड़े, वापस जाना भी पड़े, तो भी हमको वहां से जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य वो है, मर मिटना मेरा लक्ष्य नहीं है। तन सिंह जी की एक सहगायन की पंक्ति है, हटकर बढ़ने की तैयारी बाजी जीतने को हारी। कि हटकर बढ़ने की तैयारी, मैं पीछे हट रहा हूं। पीछे क्यों हट रहा हूं? क्यों मुझे आगे बढ़ना। हम थोड़ा सा अगर साइंस के सिद्धांत को जानते हो
तो हमको पता है कि कभी भी किसी भी वेग को आगे जोर से बढ़ना है तो पीछे बल लगाना पड़ता है, और पीछे बल लगा के और उसके बाद वापस आगे बढ़ता है। और इसी प्रकार से यदि किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है तो यदि उसमें हमको पीछे हटना भी पड़े एक बार उस ताकत के लिए, उस शक्तिवान बनने के लिए, उस ग्रहण करने के लिए, तो हमको पीछे हट जाना चाहिए और फिर उस डबल ताकत से, दुगनी ताकत से हमको उधर बढ़ना चाहिए। यह है हटकर बढ़ने की तैयारी। बाजी जीतने को हारी। क्यों हारा मैं पहले? मैं इसलिए हारा कि मेरे को अगली बाजी जीतनी है। मैं वो ताकत इकट्ठी करूं, मैं वो शक्ति का निर्माण करूं, उस शक्ति का निर्माण करके और दोबारा मैं वहां जाऊं। ये वास्तव में जो दुर्गादास जी की जो दक्षता थी वो दक्षता थी। और दक्षता में अकबर को तो मिला ही लिया था। अकबर की भी संतान थी, एक लड़की और लड़का, सफिया तुनासी नाम उसका शायद था। और देखिए, उनको अपने पास रखते हैं, अपने पास रख कर उसको तब तक अकबर खत्म हो जाता है, अकबर समाप्त हो जाता है, अरब चला जाता है, बीमार होकर खत्म हो जाता है वो। लेकिन वो जो पोता और पोती औरंगजेब के या अकबर के बेटा बेटी थे वो उनके पास में रह जाते हैं। उनको औरंगजेब को लौटाती नहीं दुर्गादास, उसको उनके अपने पास रखते हैं। जो ताश खेलते हैं उनको पता होगा कि तुरुप का पत्ता होता है, उसको अंत तक लोग रखते हैं कि लास्ट में काम आएगा ही। और उनको पता था कि ये तुरुप के पत्ते हैं, और औरंगजेब से किसी भी प्रकार की कोई संधि करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई समझौता करना पड़ेगा, तब ये तुरुप के पत्ते के रूप में काम आएगा। इक्का है मेरा। और उनको रखते हैं। तो ये भी अपने आप में एक दक्षता की बात है। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध चापे पलायन। युद्ध से पलायन न करना, अपलायन। युद्ध से पलायन नहीं करने का सीधा सा अर्थ है युद्ध से भागना नहीं। युद्ध क्या है? युद्ध है वास्तव में चुनौती। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार की जो चुनौती सामने आ जाए, उस चुनौती में वो सामना करे, उस चुनौती में वो भाग खड़ा न होए, ऐसा जो व्यक्ति है वो अपलायनम होगा, वो युद्ध से नहीं भागेगा। कर्तव्य पालन दुर्गादास जी का था अंत समय तक, 80 वर्ष तक की उम्र में, चाहे वो क्षिप्रा नदी के तट पर जाकर हमेशा हमेशा के लिए वो विलीन होते हुए इस धरती में, तब तक उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। ऐसा जो कर्तव्य परायण व्यक्ति है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या आ जाए, चाहे वो धर्मत का युद्ध आ जाए, चाहे वो रायकी वाली घटना आ जाए, और चाहे जसवंत सिंह जी के खत्म होने के बाद में राजकुमार अजीत सिंह को उस बचपन से लेकर उस गद्दी तक बिठाने की बात हो, वहां तक उस कितना ही संघर्ष करना पड़ा हो। अभी हमने सुना उनके परिवार था, उनके भी 3 पत्नियां थी, उनके भी बेटे थे, बेटियां थी। क्या उनके मन में नहीं आती थी कि मैं मेरे बेटे बेटियों से मिलूं? क्या उनके परिवार में जाने की मन में नहीं आती थी? कितने कितने वर्षों तक जंगल में भटकते रहे होंगे, कितने कितने वर्षों तक संघर्ष में रहे होंगे, कितने कितने भूखे प्यासे रहे होंगे, कितने रातों तक नींद नहीं ली होगी, कितने दिन तक उनको चैन नहीं मिला होगा। लेकिन क्योंकि मेरा जो कर्तव्य है वो यही है कि मैं युद्ध से भागूं नहीं, युद्ध में ही रहूं। अंतिम समय में भी जब मारवाड़ से उनको उपेक्षा मिली, मारवाड़ को छोड़ दिया, मेवाड़ को छोड़ दिया, और मालवा को भी छोड़ते छोड़ते अंतिम क्षण उज्जैन में जाके क्षिप्रा की तीर में वो गए। ऐसा जो कर्तव्य परायण व्यक्ति होता है, ऐसा जो कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति होता है, वो ही उस युद्ध चापे पलायनम को ग्रहण करता है और भगवान श्री कृष्ण की उस वाणी को वो चरितार्थ करता है। और उस क्षत्रियत्व को वो प्रतिमूर्ति तभी बन पाता है जब इस प्रकार का कृतित्व जिसका होगा वो इस प्रकार से बात करता है। अगला है शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्ध चापे पलायनम दानम। दानम का मतलब होता है दान, और दान का मतलब होता है कुछ देना। और जहां देने का भाव है वहां वापस पाने का भाव नहीं। हम देना तो चाहते हैं, लेकिन देते वक्त कैमरे की ओर फोटो खिंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मेरी फोटो आ रही है कि नहीं आ रही। हम देना तो चाहते हैं, हमारे अंदर देने का भाव तो है, लेकिन उस देने में भी हमारे नाम होना चाहिए। कहीं न कहीं हमारा एक कमरा बनवा रहे हैं स्कूल में, हम कहीं धर्मशाला में एक कमरा बनवा रहे हैं, या शमशान में कोई सीट बनवा रहे हैं, वहां भी सह प्रेम भेंट फलान फलान फलान। लेकिन जो देने का भाव होता है
उस देने के भाव में किसी प्रकार का लेने का भाव नहीं होता है। ऐसा होता है, उसको दान कहते हैं। और दुर्गादास जी के संबंध में हम देखें, उस दान को त्याग के रूप में हम जाने। अभी त्याग की बात काफी बात हुई कि वो त्याग की एक प्रतिमूर्ति थे। उनकी हर घटना, उनके जीवन के हर क्षण, उनका जीवन का हर शब्द केवल त्याग ही तो है। उस त्याग के अतिरिक्त है क्या? उस 20 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र में उन्होंने क्या कुछ प्राप्त करने के लिए किया? यहां तक कि जसवंत सिंह जी के समाप्त होने के बाद में, खत्म होने के बाद में, उन्होंने मारवाड़ का जो राजघराना उसे तनख्वाह लेनी बंद कर दी थी। कैसे चलता होगा उनका काम? किस तरह से वो खाते होंगे? किस तरह से उनका परिवार चलता होगा? क्या उन्होंने कभी परिवार की चिंता की? कभी परिवार की चिंता उन्होंने नहीं की। और जो परिवार की चिंता करता है वो कभी त्याग में आज व्यक्ति नहीं बन सकता। परिवार की चिंता केवल इतनी करनी कि वो भूखे नहीं मरे। उनकी जो मेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य की पूर्ति करूं, लेकिन उस परिवार के लिए ही खप जाऊं, उस परिवार के लिए ही मर जाऊं और परिवार के लिए ही पूरा जीवन लगा दूं। ऐसे दुर्गादास जी नहीं। दुर्गादास जी हम सीख सकते हैं तो यही बात सीखें कि परिवार को जितना आवश्यक है, और परिवार भी ये ध्यान रखे कि मुझे भी इनसे जितना लेना है उतना ही लेना है। तन सिंह जी की बात चल रही थी अभी। सांसद भी रहे, वो एमएलए भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे, व्यापार भी किया, लेकिन अपनी जो तनख्वाह का मिलती थी उस तनख्वाह में से एक छोटा सा अंश अपनी माता जी को दिया करते थे कि इस परिवार के लिए इतना है, बाकी वो परिवार है मेरा बड़ा, समाज बैठा पूरा, उस समाज के लिए। और उनकी माता जी उसी खर्चे में काम चलाती थी। यह है दुर्गादास जी का जीवन, यह है वास्तव में त्यागमय जीवन। और इस प्रकार से जो त्यागमय जीवन करता है वही वास्तव में दुर्गादास बन पाता है। बंजारी का सा जीवन था उनका। कहीं एक जगह टिके क्या? वो अपने गांव से चले कहां कहां, काबुल, अफगानिस्तान पहुंचते पहुंचते, कहां दक्षिण में जाते जाते, और कहां जाके मालवा में जाके समाप्त हुए। वो एक बंजारे का जीवन, और जो बंजारे का सा जीवन जीता है वही वास्तव में त्यागमय जीवन जा सकता है। अपनी मातृभूमि से उनको प्रगाढ़ लगाव था, कम नहीं था। अभी जो उन्होंने अभी बात कही कि उधर की जो हवाएं आए, तन सिंह जी ने जो लिखा क्षिप्रा के तीर में, उस हवा को भी कितना देखो, कहते हैं कि आज तो मारवाड़ की हवा आ रही है मेरी तरफ। ऐसा उन्होंने भावपूर्ण होनहार के खेल किताब यहाँ पे होगी, उनको लेके जाएं, अगर नहीं है किसी के पास में तो उस क्षिप्रा के तीर को पढ़ें। और मैं गारंटी लेता हूं यदि उसको पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए तो फिर बात करेंगे। ऐसी जो भावनाएं थी दुर्गादास जी की, उस मारवाड़ से तब प्रगाढ़ लगाव था, लेकिन जब गए तब किसी प्रकार का उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। यह समाज चरित्र का एक अनूठा उदाहरण है। अभी कह रहे थे कि वो अगर मारवाड़ का राज्य अगर वो चाहते, उनको जब देश निकाला दिया गया, यदि वो विद्रोह कर लेते तो सारे के सारे अधिकांश जो लोग थे, पूरी जो मारवाड़ की जनता थी, सामान्य जनता थी, वो उनके पक्ष में थी। हो सकता है कोई छोटे मोटे उनके जो अजीत सिंह जी के चापलूस होंगे वो नहीं होंगे, तो उनको मारवाड़ का राज्य मिल सकता था, जोधपुर का राज्य मिल सकता था। लेकिन उनको पता था कि यदि मैं थोड़ा सा भी छू करूंगा, थोड़ा सा भी पीछे मुड़कर देखूंगा, तो फिर ये समाज के अंदर विद्रोह हो जाएगा, गृह युद्ध हो जाएगा इस मारवाड़ में। और जिस गृह युद्ध को वो टालना चाहते थे वो वापस नहीं लाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चाहे काला घोड़ा मिला हो, चाहे काला तलवार मिली हो, और चाहे ढाल मिली हो, काले काले वस्त्र पहन के और निकल गए। इस प्रकार से निर्मोही के रूप में, कोई मोह नहीं है जैसे, इसलिए मारवाड़ को छोड़ा। मेवाड़ में भी नहीं रुके कि मेवाड़ में रुकूंगा तो हो सकता है पास में है, और वहां से भी आगे निकल जाते हैं। इस प्रकार का जो निर्मोही व्यक्ति होता है, इस प्रकार का जो अनूठा उदाहरण होता है, वो दुर्गादास बन सकता है। और अंतिम जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दिया है वो ईश्वरीय भाव। ईश्वरीय भाव का मतलब होता है अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करना। जिस प्रकार से ईश्वर पूरी संसार को चलाता है, इस प्रकार से उस ईश्वर न कोई छोटा, न कोई जाति, न कोई भेद, न किसी प्रकार का ऊंच, न किसी प्रकार की नीच, न धनवान न गरीब। उस ईश्वर के सामने सब वैसे के वैसे ही, चाहे काला है चाहे गोरा है, सबको सब वो समभाव से रखता है, सबको उसके अनुसार देता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो ईश्वर होता है, और वो ईश्वरीय भाव होता है उसमें। इस प्रकार का उसको ठाकुर जी कहा जाता है। और हम थोड़ा विचार करें, बहुत लोगों को पता है, कई लोगों को पता नहीं होगा कि क्षत्रिय कौम को या राजपूत को ठाकुर साहब कहते हैं। वो ठाकुर साहब कहने का भाव क्या है, क्या है वो वास्तव में ठाकुर?
क्योंकि वो ईश्वर की तरह प्रजा का पालन किया करता था, इसलिए वो ठाकुर साहब था, इसलिए वो ठाकुर था। ठाकुर का मतलब होता है विष्णु, और विष्णु जो भगवान है उसकी उपाधि हमको दी गई। उस उपाधि को देने का मतलब यह था कि इस प्रकार का भाव रखें, उस प्रजा के प्रति इस प्रकार का भाव रखें। हमारे गांव में ठाकुर जी का मंदिर होता है, वो ठाकुर जी का मंदिर होता है, उस ईश्वर के बराबर हमको माना गया। लेकिन हमने जब तक इस प्रकार का पालन किया तब तक हम ठाकुर जी बने रहे, और जब हमने पालन करना बंद कर दिया तब हम ठाकुर जी से क्या बन गए वो हम स्वयं समझ सकते हैं। उनका ईश्वरीय भाव जसवंत सिंह जी के बाद में अजीत सिंह जी का पालन पोषण पूर्ण रूप से और निर्मोह रूप से, और अंत तक जब उनको इस प्रकार का विद्रोह हो गया, उन्होंने जब उनको देश निकाला दे दिया, तब भी उनके प्रति यही भाव। और पूज्य तन सिंह जी की जो क्षिप्रा के तीर जो पुस्तक है, पुस्तक में जो पाठ है, उसमें यदि पढ़ेंगे तो बहुत ही भावुकता में दुर्गादास जी ने लिखा है कि जब कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचता है, उस व्यक्ति को ये सारी वो व्यथा सुना रहे हैं। दुर्गादास जी जैसे छतरी के नीचे बैठा है कोई व्यक्ति, और तन सिंह जी खुद ही इस प्रकार से लिखते हैं कि तन सिंह जी वहां जब पहली बार गए और जो उनकी जो समाधि है, उस समाधि पर बैठे बैठे जब सोच रहे थे, उनके मन में इस प्रकार की पूरी पूरी घटना आई है, जिसमें दुर्गादास जी उनको कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम तो मेरे देश से आए हो, अजीत सिंह को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, अजीत सिंह नहीं, अजीत सिंह की आने वाली किसी पीढ़ी को इस प्रकार की परेशानी हो, तो मुझे याद करना, दुर्गा फिर से लौट के आएगा। ये सारी की सारी बात है, ये ईश्वरीय भावना की बात है। कितना होने के बाद में भी दुर्गादास जी ने अपने मन को उस ईश्वर की तरह ही बनाया। इसलिए आप जैसे कह रहे थे एमएलए साहब कि दुर्गादास जी एक केवल स्वामी भक्ति नहीं थे, वो राष्ट्र नायक थे, तो वास्तव में वो इसी प्रकार के जो लोग होते हैं वो राष्ट्र नायक थे। दुर्गादास जी को हम प्रातः स्मरणीय कहते हैं, और प्रातः स्मरणीय वही होता है जिसकी हम सुबह उठते ही पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, और इनको इन्हीं गुणों के आधार पर, जो ये 7 गुण है, इन गुणों के आधार पर हम उनको प्रातः स्मरणीय कहते हैं, और प्रातः स्मरणीय वो रहेंगे। क्षत्रिय योग संघ की बात आपको मैं कह दूं थोड़ी। क्षत्रिय योग संघ अपने उस कार्यक्रम में, अपने शिविरों में, अपने संघ में, अपने दर्शन में वो इसी प्रकार की बात करता है कि इस प्रकार के नन्हे नन्हे दुर्गादास तैयार करने की बात कर रहा है। वो इनको इस प्रकार की शिक्षा देता है, उसको वो शौर्य के पाठ पढ़ाता है, उस तेज का पाठ पढ़ाता है, उस युद्ध से पलायन न करने का पाठ पढ़ाता है। और केवल पाठ पढ़ाने का ही काम नहीं होता है, उनको व्यवहारिक रूप से इस प्रकार से प्रशिक्षित करता है, और वो प्रशिक्षित होकर वो नन्हे नन्हे दुर्गादास है, वो दुर्गादास बन रहे हैं, वो महाराणा प्रताप बन रहे हैं, वो तन सिंह जी बन रहे हैं। और इस प्रकार की जो सारी की सारी कार्य है वो क्षत्रिय संघ इसी बात में कर रहा है। हमने शुरू में एक प्रार्थना की, क्षत्रिय कुल में प्रभु जन्म दिया तो क्षत्रिय के हित में जीवन बिताऊं। पहला पाठ है ये पहली पढ़ाई है उस व्यक्ति की जो पहली बार शिविर में आता है, पहली बार संघ के टच में आता है, कि मैं क्षत्रिय के हित में जीवन बताऊं। क्षत्रिय का हित है क्या? क्षत्रिय वास्तव में क्या है? राजपूत होना कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के जो ये 7 गुण हमने जो बताए हैं अभी, वो 7 गुण जिसमें आ जाएंगे वो वास्तव में क्षत्रिय है। हम अपने आप को तोलें, क्या ये मेरे अंदर 7 गुण हैं, और मेरे में अंदर कितने गुण हैं, ये कितने प्रतिशत है ये गुण, उतना प्रतिशत मैं क्षत्रिय हुआ हूँ। जितना मेरे अंदर 5% है तो मैं 5% क्षत्रिय हूँ, मैं 0 है तो मैं अभी तक क्षत्रिय बना नहीं हूँ, और यदि मेरे अंदर 100% है तो मैं दुर्गादास भी बना हुआ हूँ। ये हम खुद अपने आकलन खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे का आकलन काम नहीं आएगा इसमें। इसका सारा का सारा आकलन हम करेंगे तब जाके हमको ये पता चलेगा। और ये वास्तव में क्षत्रिय संघ इसी से उस क्षत्रिय के हित में जीवन बिताने का मतलब यही है। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षय से त्राण करना, जो दूसरों को नष्ट होने से बचाता हो। क्या हमारे अंदर इस प्रकार की शक्ति है कि हम दूसरों का नाश होने से बचा सकते हैं, किसी को दूसरे को नष्ट होने से बचा सकते हैं? क्षत्रिय की परिभाषा तो है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्या हम इस प्रकार की हमारे अंदर शक्ति आई है कि हम स्वजनों की रक्षा कर सकते हैं, हम साधुजनों की रक्षा कर सकते हैं, दुष्टजनों का विनाश कर सकते हैं? ऐसी यदि शक्ति हमारे अंदर नहीं आई है तो हमको क्षत्रिय संघ में आना चाहिए और उस परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम को चरितार्थ करना चाहिए, हमको वो शक्ति ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ही शक्ति का निर्माण क्षत्रिय संघ पिछले 75 वर्ष से कर रहा है। हमको अभी बताया कि ये हमारा हीरक जयंती वर्ष चल रहा है, और 22 दिसंबर 1946 को बहुत बड़ा एक फंक्शन होने वाला था, लेकिन शायद अब नहीं हो पाएगा क्योंकि इस कोविड के कारण 2 साल से बड़ा वो चल रहा है। नहीं तो 5 लाख व्यक्तियों की कार्यक्रम था, और गांव ढाणी तहसील में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। ये सारे कार्यक्रम उसी जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में हो रहे हैं और उसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कोई बात नहीं,
जो प्रकृति जैसा करती है उस प्रकृति के साथ भी हमको चलना पड़ता है। इसलिए क्षत्रिय युग संघ उस परिणाम की वो इच्छा नहीं करता है। क्षत्रिय युग संघ केवल कर्म में विश्वास करता है, अपने कर्तव्य के लिए विश्वास करता है। और क्षत्रिय युग संघ के जो व्यक्ति हैं, स्वयंसेवक हैं, वो अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। परिणाम कुछ भी आए, चाहे हमको उसका परिणाम 0 आए तो भी हमको कोई चिंता नहीं है। यही पूज्य तन सिंह जी ने हमको सिखाई है और यही बताया है कि हम उपयोगी बने। जिस उपयोग के लिए कोई वस्तु बनती है, अगर वो उस उपयोग में नहीं आती है तो फिर वो बर्बाद हो जाती है। चाहे वो हमारा कपड़ा हो, चाहे हमारी टेबल हो, चाहे हमारे माइक हो, अगर ये काम करना बंद कर जाए तो फेंक देंगे। हमारा मोबाइल काम करना बंद कर देंगे तो हम फेंक देंगे। और क्षत्रिय भी यदि उपयोगी नहीं रहा, हम सब कोई भी लोग अगर हम उपयोगी नहीं रहे तो हमको भी जनता उखाड़ फेंक देगी, हमको ये प्रकृति है वो हटा देगी। इसलिए क्षत्रिय युग संघ यही कहता है कि हम उपयोगी बने, हम क्षत्रिय बने, हम दुर्गादास बने और दुर्गादास जी के इस चरित्र को बार बार इस प्रकार से स्मरण करके और थोड़ा थोड़ा इस पर हम चलते रहें। हमारा आदर्श है वो उस क्षत्रियत्व की ओर बढ़े। इसी के साथ में जय संसद।